Everybody okay? Be concentrate. The topic now we are going to discuss is function. This is the most important topic in mathematics. So अभी से ये फंक्शन शुरू हो रहा है, तो इसके बाद तुम जो भी देखेगा मैथमेटिक्स बुक में सिर्फ फंक्शन ही मिलेगा सबको, ठीक है। इस फंक्शन के ऊपर बेस करके ही जितना सारा चैप्टर्स है, इसके बाद जितना भी चैप्टर्स है सब इसके ऊपर डिपेंड करके ही है। सो कैलकुलस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया इन मैथमेटिक्स। आप लोगों का फिजिक्स भी है, तो ये फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो बट ओके, तो फंक्शन क्या होती है अभी तक हमने क्या सीखा है? फंक्शन क्लास 11 में भी था, अभी 12 में भी है, थोड़ा ऊपर लेवल। फंक्शन क्या होता है हमने अभी तक क्या सीख के आया है? रिलेशन क्या है? ये जैसे कि ये रिलेशन कैसे डिनोट किया था? R is from A to B, that means from the set A to the set B. अब फंक्शन क्या है? फंक्शन is a special type of relation. Function is a function is a special type of relation. That means ये एक रिलेशन का टाइप है, ठीक है। सो जैसे रिलेशन को हम R फ्रॉम A to B लिखते हैं, तो फंक्शन भी क्या है? एक रिलेशन है। तो उसके लिए हम स्मॉल f को यूज करेगा। स्मॉल f को क्या लिखेगा? स्मॉल f इज फ्रॉम x टू y, वो भी A to B लिख सकता है। तो x to y क्या है? बिकॉज बाद में पता चलेगा x y क्यों दिया है। अच्छा होता है A और B भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने x और y लिया है, व्हाट एवर यू वांट, जो भी चाहे तो ले सकते हैं। सो f is also from A to B. f is also a relation. वो स्पेशल टाइप बोल दिया तो वो कैसा स्पेशल टाइप हो जाएगा? अब देखिए वो स्पेशल टाइप क्या है। फंक्शन, ये फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन such that relation from a set, रिलेशन में A to B लिया था, यहां में x to y लिया है, फ्रॉम ए सेट x टू ए सेट कैपिटल Y, such that to each element, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो each element in the set x, that means x सेट है, सपोज ये x, ठीक है। यहां में ऐसा 3 एलिमेंट है, इसलिए बोला जितना भी एलिमेंट हो सकता है, और बहुत सारा हो सकता है, मैंने अभी के लिए 3 लिया है, तुम जितना चाहे ले सकते हो, ठीक है। तो बात ये है टू ईच एलिमेंट इन द सेट x, जितना भी एलिमेंट है उसके लिए देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, सबको पता है। देयर एग्जिस्ट एन ए यूनिक इमेज मत लिखो, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट in the set y, that means इस सेट x का हर एक एलिमेंट के लिए ये जो सेट y है, यहाँ तुम्हें एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक एलिमेंट। दैट मीन्स इसके लिए यहाँ में सपोज सारे एलिमेंट है, और भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिक एलिमेंट मिलेगा। दैट मीन्स ये वाला के लिए अगर ये मिल रहा है, ये वाला के लिए और एक अलावा किसी और एलिमेंट यहाँ में नहीं मिल सकता, यूनिक होना चाहिए। जो एलिमेंट यहाँ में तुम्हें मिलेगा वो यूनिक मिलना चाहिए, ठीक है, वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स इस एलिमेंट के लिए तुम्हें सिर्फ एक एलिमेंट ही यहाँ में मिलेगा, वो मिलेगा ही। देयर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट होगा ही, एक एलिमेंट सबके लिए मिलेगा ही। such that देयर एग्जिस्ट मिलेगा ही ये यूनिक एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट यूनिक होगा, ऐसा ही एक एलिमेंट ही मिलेगा, दो एलिमेंट नहीं मिलेगा।
अगर ये हो गया ना, इसमें कितना एलिमेंट मिला है, एक ये एक, इस एलिमेंट के लिए 2 एलिमेंट मिल चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इसके लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ में होना चाहिए। वो चाहे एलिमेंट ये हो या फिर ये हो, नहीं तो ये हो, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एक ही होना चाहिए। वाई से उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वो फंक्शन कहां से कहां लिया है, एक्स टू वाई, ठीक है। जब हम y टू x लेगा वो अलग बात है, उस पर भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, so there exists unique element in the set y such that, अब एक बात ध्यान देने वाला है, फंक्शन इज स्पेसिफिक, ओके, फ्रॉम a set x to y such to each element in the set, अगर हम ये लिख देते हैं to each element small x इन द सेट, यहाँ में जो एलिमेंट है कैपिटल एक्स में, इधर ध्यान से देखो, कैपिटल एक्स में जो भी एलिमेंट है उसको स्मॉल एक्स मान चुका है। स्मॉल एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ईच एलिमेंट स्मॉल एक्स इन द सेट एक्स, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट, हम उसको स्मॉल वाई नाम दे सकते हैं ना, राइट, इसको स्मॉल वाई दे सकता हूँ, क्योंकि ये एलिमेंट किसमें है, इन द सेट कैपिटल वाई, कैपिटल वाई में जो भी एलिमेंट उसको स्मॉल वाई दे सकता हूँ, स्मॉल वाई, ठीक है। such that x is related to it y, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं लिखता है, ठीक, x is related, ये लिखो, ओके। हाँ, स्मॉल x के लिए सिर्फ एक एलिमेंट दिया है y, जो रिलेशन में है, दैट मींस इट इज एन एसोसिएशन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। जैसे रिलेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम, रिलेशन r इज फ्रॉम a to b, तो मैंने क्या है कि ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, उस फंक्शन के लिए मैंने f किया है, ठीक है। तुम लिख सकता है, जैसे ए रिलेशन r लिया था हमने, ए फंक्शन स्मॉल f, ए फंक्शन स्मॉल f, ए फंक्शन स्मॉल f इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन कहां से कहां तक है, x टू y, जैसे रिलेशन a टू b लिया था, दोनों सेट है, फंक्शन x टू y, so a function small f is a special type of relation from a set x to y such that each element small x in the set capital X, इस सेट में जो भी एलिमेंट है स्मॉल x, सबके लिए, तो each element x के लिए, स्मॉल x के लिए, so there exists a unique element small y, इस वाला सेट में in the set capital Y, ये कैपिटल Y जो सेट है इसमें एक यूनिक एलिमेंट स्मॉल y मिलेगा, such that x is related with y, ठीक है। That means a function is what? Is an association, a relation, such that इस वाला सेट से इस वाला सेट से एक फंक्शन, that means इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ये हमें तुम्हें एक एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और यूनिक एलिमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं 2 एलिमेंट में मिलेगा, सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा और मिलेगा ही, such that it is this element small x is related with this element, ठीक है। अब क्या बोला है, ये बात ध्यान दो, तो each element, इसके लिए भी मिलना चाहिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए सपोज दिस, इसके लिए सपोज दिस। अगर यहां में और एक एलिमेंट है सपोज दिस, जिसके लिए यहां में नहीं मिल रहा है, तो ये फंक्शन होगा कि नहीं मुझे बताओ, क्योंकि यहां में 2 each सबके लिए मिलना चाहिए। अगर ये हमें ऐसा एक एलिमेंट हो है जिसके लिए कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं। नाउ दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, यहां में मैं तो अभी, ठीक है, सपोज दिस इज x, दिस इज y, यहां से यहां एक रिलेशन मैंने लिखा है स्मॉल f, ठीक है, यहां में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है,
ठीक है, ये हमें सपोज मैंने यहाँ पे ये नाम दे दिया ए बी सी डी, यहाँ में 1 2 3, ठीक है। अब देखो एक एक रिलेशन, ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है। नेक्स्ट ये हम एक रिलेशन में डिफाइन करूंगा, ये x ये y, और एक रिलेशन में यहां में डिफाइन करूंगा, ठीक है। मुझे बताओ इन दोनों में से ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है कि नहीं है। अब मुझे बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, हाँ क्यों, हाँ y का 2 एलिमेंट जुड़ नहीं रहा है, x का 2 एलिमेंट के साथ y का एक एलिमेंट जुड़ रहा है। वो उल्टा को तुम मुझे बताया, मैंने तुम्हें बताया है उल्टा को देखने के लिए, ठीक है। यहाँ का 2 एलिमेंट के लिए सी एंड डी के लिए हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, लेकिन सब पहले देखो टू ईच एलिमेंट स्मॉल एक्स के लिए यहाँ में एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं, सबके लिए मिल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या ऐसा एक एलिमेंट है जिसके लिए 2 एलिमेंट एसोसिएटेड है, यहाँ में ऐसा कुछ एलिमेंट है जो इसका 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, नहीं, नहीं है ना। और सबके लिए है, यूनिक भी है, इसके लिए यूनिक एलिमेंट मिला है सबके लिए, इसके लिए यूनिक मिला है 3, इसके लिए भी यूनिक एक ही मिल रहा है, अलावा तो नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये भी अभी फंक्शन होगा, ठीक है। ये मुझे बात बताओ, ये फंक्शन है कि नहीं मुझे बताओ, देख के बताओ, समझ के बताओ, फंक्शन है कि नहीं ये बताओ, है, समझ गया तो फंक्शन क्या है, इतना अच्छा बात है। तो बने अब कुछ ऐसा बताते थे, मैं कुछ अलग स्टाइल से बताएगा। ये फंक्शन इज ए मैपिंग, यू कैन से ये फंक्शन इज ए मैपिंग, फंक्शन इज हैज अनदर नेम दैट इज मैपिंग आल्सो, मैप भी बोल सकते हैं, मैप दैट मींस फंक्शन, ठीक है। इज लाइक ए मैचिंग, ठीक है, यहाँ में कुछ है, ठीक है। इस सेट से तुम्हें यहाँ में एलिमेंट घुसाएगा, एक्स को यहाँ में घुसाएगा, ठीक है, घुसा दिया, और जो एलिमेंट आउट देगा तुम्हें निकाल के वो वाई है, दैट मीन्स ऐसा एक मशीन है जहां में तुम इनपुट दे रहा है, उसके लिए तुम्हें एक एक आउटपुट निकल रहा है इसमें, ठीक है। इसमें इनपुट इस एलिमेंट से आएगा, ऑब्जेक्ट इस एलिमेंट से, इस सेट से आएगा, सेट मीन्स इट इज ए बॉक्स, इस बॉक्स से एलिमेंट को यहां में दो, इस रिलेशन में दो, तुम्हें एक मिलेगा, सबके लिए मिलेगा कि नहीं, सबके लिए प्रोडक्ट मिलेगा, इस सबके लिए कुछ नया नया प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, और यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा, यूनिक प्रोडक्ट मिल रहा है, इससे भी समझ सकते हैं। अब ये जो मैंने मशीन बताया ना, उससे ही थोड़ा ऐसा कुछ छिपा हुआ है, जैसे हम फंक्शन को भी ऐसे लिखेगा, ये x किसके साथ रिलेटेड हुआ है, y, दैट मीन्स x रिलेटेड टू y, हम ऐसे लिखा था ना, इसको ही हम इसे भी लिख सकते हैं, x इज रिलेटेड विथ y, एरो मार्क,
जैसे ये एरो से हमने डिनोट करा, ठीक है, एरो, ये एरो मार्क है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकता है f ब्रैकेट x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स फंक्शन इज ए मैपिंग जहां में तुम अगर यहाँ में x वैल्यूज को देते हैं, तुम्हें y देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां में अगर देखते हैं f ऑफ a अगर देते हैं, क्या मिल रहा है 1, राइट। f ऑफ b क्या है इज इक्वल टू 2, ठीक है। f ऑफ c इज इक्वल टू 3, ठीक है। f ऑफ d इट्स ऑल्सो इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं हम, पूरा एरो मार्क नहीं बना के, ऐसे डायग्राम नहीं बना के, तुम ऐसे लिख दिया तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हमने ऐसा कुछ फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया तुम्हारे लिए, हम अभी f के प्लेस में g ले लेगा, एक g इज ऑल्सो फंक्शन, ठीक है। g इज फ्रॉम x टू y, पर g ऑफ x जो है ना वो ऐसे एक्सेप्ट ले लो, a b c 2 1 2, ठीक है। इस सेट से इस सेट में एक रिलेशन डिफाइन करा, वो है g। r इज फ्रॉम दिस टू दिस ऐसे लिखा था, अब g इज फ्रॉम दिस टू दिस ऐसे लिख रहा हो, एक ही बात। दैट मींस इस वाला सेट से इस वाला सेट, g ऑफ a इज इक्वल टू 1, g ऑफ b इज इक्वल टू 1, g ऑफ c इज इक्वल टू 2, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। मुझे बताओ ये रिलेशन है, फंक्शन है कि नहीं, बताओ। क्यों नहीं है? g ऑफ सॉरी 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 ए ठीक है, ठीक बताया है तुमने। g ऑफ a इज इक्वल टू 1, फिर से g ऑफ a इज इक्वल टू 2 है, g ऑफ a इज इक्वल टू 1, g ऑफ a इज इक्वल टू 2। दैट मींस a के लिए दो एलिमेंट एसोसिएटेड हो रहा है, दो एलिमेंट मिल रहा है यहाँ में, a के लिए एक 1 एक 2। सो ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लिखा तो भी समझ में आ जाएगा, ऐसे डायग्राम में कि नहीं लिखा वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? हेमंत समझ में आ गया? पीटर समझ में आ गया? हाँ, क्या समझ में आया? बाद में देख लेना, लेक्चर रिकॉर्डेड है, समझ में नहीं आने से, ठीक है। अब सो मत जाओ, ठीक है। सो अब मुझे देखो, तो यहां से नया कुछ सिस्टम शुरू होगा, देखो कुछ नया बताने वाला हो। तुम्हें दिख रहा है यहां में बहुत सारा एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट, यहां में भी दो एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट एसोसिएट, यहां में हर एक के साथ अलग अलग एलिमेंट एसोसिएटेड है, यहां में जैसे अलग अलग एलिमेंट है, उस अलग अलग एलिमेंट के लिए तुम्हें यहां में अलग अलग एलिमेंट मिल रहा है। तो फंक्शंस में भी कुछ टाइप दिखाई दे रहा है, और एक मैं यहां में लिखना चाहता हूं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 यहां में ABCD मिलेगा। सबका एनर्जी लेवल ठीक है, बी स्ट्रेट, बैक को उधर रखो। ठीक है सब लोग,
राजे बताओ, ठीक है? आप कॉन्सेंट्रेट है पूरा 100%? ठीक है, सब लोग ओके? ठीक है। देखो यहां में क्या है, 3 एलिमेंट के लिए 1 एलिमेंट मिला है। दैट मीन्स मेनी एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ 1। तो ये मेनी टू 1 इसका नाम दे सकता हूं। यहां में क्या हो रहा है, यहां में भी 2 एलिमेंट के लिए 1 एलिमेंट एसोसिएटेड है, इसको भी मेनी टू 1 दे सकता हूं नाम, मेनी टू 1 फंक्शन। यहां में देखो हर एक के लिए, तो 1 एलिमेंट के लिए 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सो 1 to 1 फंक्शन ऐसा नाम दे सकता हूं, 1 to 1 फंक्शन लिख सकता हूं इसके लिए। ठीक है, यहां में देखो ये भी 1 to 1। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले यहां में, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एलिमेंट तुम्हें यहां में मिल सकता है, एसोसिएट पूरा रिलेशन में आ रहा अलग अलग एलिमेंट। ठीक, दैट मीन्स ठीक है, ओके, सबका अलग अलग है यहां में। सो यहां में तुम्हें और एक बात देखना है, जैसे कि यहां में इस सेट में जो भी एलिमेंट है सबके लिए एक भी एलिमेंट यहां में बाकी नहीं रहा, एसोसिएट ना होके खाली नहीं पड़ा है, रिमेनिंग एलिमेंट नहीं है, सबका यहां में कुछ तो कोई है, सबका यहां में कोई फ्रेंड है, यहां में भी सबका फ्रेंड है, यहां में भी सबका फ्रेंड है, यहां में एक एलिमेंट है जिसका फ्रेंड नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है इस सेट में कुछ एलिमेंट हो सकता है जिसका कोई एसोसिएशन नहीं है किसी एलिमेंट के साथ, यहां में जिसका जो रिलेटेड नहीं है किसी एलिमेंट के साथ, है कि नहीं, जो रिलेशन में नहीं है किसी एलिमेंट के साथ, ऐसा तो सिंगल हो सकता है। ठीक है, अगर सिंगल एलिमेंट होता है तो उसको क्या बोलेगा, और सिंगल एलिमेंट नहीं है तो क्या बोलेगा। जब सिंगल एलिमेंट नहीं है यहां में, जो रिलेशन में नहीं है, ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिलेशन में नहीं, सबका सब रिलेशन में, तो उसको बोलेगा ऑन टू। दैट मीन्स ये ऑन टू भी बोल सकता हूँ, इसको साथ में ऑन टू भी बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको साथ में क्या बोल सकता हूँ, ऑन टू बोल सकता हूँ, इसको ऑन टू बोल सकता हूँ नहीं, दिस इज नॉट ऑन। ठीक है, अब 1 1 समझ में आ गया, मेनी 1 समझ में आ गया, ऑन टू समझ में। अभी मैं इसी बात को ही कुछ दूसरे तरीका से समझाऊंगा। ऐसे तो डायग्रामेटिकली समझ में आ गया। ठीक है, फंक्शन को हटा देता हूं। 1 1। अब देखो, हाँ वेट, इस सेट में f इज फ्रॉम x to y, ये x सेट है, ये y सेट है। ठीक है, ये x सेट है, ये y सेट है, ये x सेट है, ये y सेट है। ठीक है, अब इस सेट x का जितना भी एलिमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट x इज कॉल्ड, उससे पहले ये बताओ, एलिमेंट्स ऑफ द सेट y इज कॉल्ड इमेज। क्यों इमेज, इसका इमेज यहां में है, ये सब इमेज बोल सकते। ठीक, नाउ राइट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। राइट, अगर याद हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ f is from x to y, वेट, इमेज बोलने से पहले ये बात लिखो कि इफ f is from x to y, ठीक है, x is called डोमेन, इसको डोमेन बोलेगा।
एंड वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। ठीक है, और डोमेन का जितना एलिमेंट है सब लोग एसोसिएट होना चाहिए इसके साथ, कोडोमेन का एलिमेंट के साथ, लेकिन नहीं, डोमेन में जितना एलिमेंट होगा सब एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए कोडोमेन के साथ। ठीक है, ओके। सो जो एलिमेंट रिलेशन में आते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट रिलेशन में आते हैं